हेलो दोस्तों, एजुकेशन वे प्लस के ऑनलाइन लर्निंग प्लेटफॉर्म में आपका स्वागत। हम लोगों ने पीछे वीडियो में देखा था भारतीय संविधान की प्रस्तावना। इस वीडियो में हम भारतीय राज्य व्यवस्था के अंतर्गत मूल अधिकार के बारे में पढ़ेंगे। हम मूल अधिकार को दो पार्ट में बांट के पढ़ रहे हैं। पहला होगा मूल अधिकार पार्ट 1 और दूसरा 2। हम इसमें मूल अधिकार के कुछ टर्मों को उल्लेख करेंगे। कुछ मूल अधिकार इसमें पढ़ेंगे, बाकी के पार्ट 2 में पढ़ेंगे। चलिए हम लोग देखते हैं। पहले देखिए मूल अधिकार। देखिए मूल अधिकार आपके दिमाग में आए तो एक क्वेश्चन आपको यहाँ से आता है पहला दिमाग में कि यूएसए। मूल अधिकार का जो कॉन्सेप्ट है वो यूएसए से दिया गया है, ठीक है। और ये हमारे संविधान के भाग 3 में है और आर्टिकल नंबर अनुच्छेद 12 से 35, ठीक है। ध्यान रखिएगा ये 3 क्वेश्चन मूल अधिकार यूएसए के संविधान से भाग 3 में और 12 से 35 के बीच है, ठीक है। ये चीज ध्यान रखिएगा। ये है भाग नंबर पार्ट, ये है आर्टिकल नंबर। देखिए हम तो पहले इसके आने देख रहे हैं कि मूल अधिकार के बारे में सबसे पहले कहाँ उसका उल्लेख मिलता है। तो याद रखिए सर्वप्रथम मूल अधिकार को सम्मिलित करने की संविधान में मूल अधिकार को सम्मिलित करने की इच्छा नेहरू रिपोर्ट 1928 द्वारा की गई थी। अब यहाँ से एक क्वेश्चन कि नेहरू रिपोर्ट 1928, ध्यान रखिएगा। कभी कभी क्वेश्चन पूछ दिया जाता है कि नेहरू रिपोर्ट किसने बनाई थी या नेहरू रिपोर्ट के अध्यक्ष कौन थे। ध्यान रखिए ये थे मोतीलाल नेहरू, ठीक है। मोतीलाल नेहरू, ठीक है। मोतीलाल नेहरू जवाहरलाल नेहरू के फादर थे, ठीक है। तो नेक्स्ट देखते हैं भारतीय संविधान के मूल अधिकार का वर्णन। देखिए यही मैं आपको पहले बता चुका हूँ। भाग 3 और 12 से 35 के बीच है। बहुत बहुत इंपॉर्टेंट है, ध्यान रखिए। ये दोनों काफी इंपॉर्टेंट है, ध्यान रखिए। और याद रखिए कि मूल अधिकार को भारतीय संविधान मूल अधिकार को मैग्ना कार्टा भी कहा गया है। देखिए मैग्ना कार्टा बहुत इंपॉर्टेंट, कभी पूछ देता है किस पार्ट को मैग्ना कार्टा कहा गया है। वो मूल अधिकार को कहा गया भाग 3 में, ठीक है। तो मैग्ना कार्टा क्या था कि जब हमारा देश गुलाम था उस समय कुछ रूल्स आए थे, जो रूल्स के समूह था उसको मैग्ना कार्टा कहा था। तो ये भारतीय संविधान का मैग्ना कार्टा कहा जाता है किसको, मूल अधिकार को, ठीक है। अब हम लोग देखते हैं मूल अधिकार के अंतर्गत कौन कौन से अधिकार हमें दिया गया है। ध्यान रखिए यहाँ से हमें दिमाग में आना चाहिए कि जो मूल अधिकार था ना वो हमारे मूल संविधान में 7 थे। ध्यान रखिएगा 7 थे, 7 मूल अधिकार थे, ठीक है। लेकिन संविधान संशोधन को 1944 में तो क्या किया गया, 7 में से एक मूल अधिकार को डिलीट कर दिया गया, ठीक है। वो कौन था, वो था संपत्ति का अधिकार। हाँ क्वेश्चन पूछा कौन से मूल अधिकार को समाप्त कर दिया गया, तो संपत्ति के अधिकार को। और इसको अधिकार को खत्म कर कहाँ रखा गया, ध्यान रखिए 300 ए में। ध्यान रखिए 300 ए में कानूनी अधिकार बना दिया गया इसे, ठीक है। तो उसके डिलीट होने के बाद हमारे संविधान में कुल 6 अधिकार बच गए। उसी 6 अधिकार के बारे में हम सबसे पहले पढ़ेंगे। देखते हैं पहला अधिकार, ठीक है। मौलिक अधिकार में पहला अधिकार क्या था, देखिए हम लोग देखते हैं। पहला अधिकार है समानता का अधिकार, जो कि आर्टिकल नंबर 14 से 18 तक है। अब इस 14 से 18 के बीच में सारे आर्टिकल को पढ़ेंगे क्योंकि मूल अधिकार बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक होता है। देखिए समानता का अधिकार 14 से 18 में। अब देखिए तो हम लोग देखते हैं कि 14 में कौन सा अधिकार है। याद रखिए विधि के समक्ष समानता है, यानी कि कानून के नजर में सारे व्यक्ति एक समान है, इसी को कहते हैं समानता का अधिकार। दूसरा विधि के समक्ष समानता का अधिकार था। दूसरा धर्म जाति मूल वंश लिंग जन्म स्थान के आधार पर विभेद करने उसकी समानता, यानी कि
आप ऐसा विभेद नहीं कर सकते हैं किसी को धर्म के बेसिस पे या जाति के बेसिस पे, मूल या वंश के बेसिस पे, लिंग, यानी कि ये नहीं कर सकते ये है महिला इसको वो अधिकार नहीं है, ऐसा नहीं है। भारतीय संविधान में न लिंग के बेसिस पे न धर्म के बेसिस पे ऐसा नहीं कहता कि तुम मुस्लिम हो तुम कोई अधिकार नहीं है हिंदुओं को, ऐसा कुछ नहीं। इस सब के बेसिस पे हमको विभेद नहीं करना है, ये हमको समान अधिकार दिया गया, ये मेरा मौलिक अधिकार है। ठीक है। तीसरा देखते हैं लोक नियोजन के अवसर में समानता। ठीक है। लोग नियोजन की कोई भी नौकरी आती है, नौकरी में सबको एक समान ट्रीट किया जाता है, मतलब सारे को समानता। और रिजर्वेशन अलग चीज़ है, लेकिन यहाँ पे लोक नियोजन में अवसर की समानता हमारे मौलिक अधिकार समानता के अधिकार के अंतर्गत आता है। आगे देखिए हम लोग नेक्स्ट अस्पृश्यता। ये बहुत बहुत इंपॉर्टेंट है, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, VVI। अस्पृश्यता का अंत मतलब स्पृश्यता छुआछूत होता है, छुआछूत, ये याद रखिए। अस्पृश्यता के अंत में छुआछूत होता है। छुआछूत से याद रखिएगा कि 17 नंबर आर्टिकल 17, यही आपसे क्वेश्चन पूछा जाएगा। अस्पृश्यता का अंत किस आर्टिकल के तहत है, याद रखिए किस अनुच्छेद के तहत। 17 नंबर, बहुत बहुत इंपॉर्टेंट, वेरी वेरी याद। समानता के अधिकार में एक और अधिकार है, वो है उपाधियों का अंत, 18 नंबर आर्टिकल में। समानता का अधिकार 14 से 18 था, तो 17 तक देख लीजिए। 17 में हम लोग देखे अस्पृश्यता का अंत यानी कि छुआछूत, और 18 में देखते हैं उपाधियों का अंत, यानी कि कोई भी व्यक्ति कोई भी टाइटल या कोई भी उपाधि नहीं ले सकता है, ये हमारे संविधान में है। तो आपको याद है कि ये बहुत बहुत बड़े अवार्ड मिलता है, बहुत लोग कैसे लेता है, तो उसके लिए हम लोग को प्रायर परमिशन लेना पड़ता है, किससे? प्रेसिडेंट से, राष्ट्रपति से। ठीक है। कोई बड़ा उपाधि होता है, कोई भी उपाधि लिया जाता है, तो पहले हमें राष्ट्रपति से इसकी इजाज़त लेनी पड़ती है, तब हम उस उपाधि को दान। आगे स्वतंत्रता का अधिकार। ठीक है। ये है आर्टिकल नंबर 19 से 22। देखिए तो हम पढ़ेंगे 19 में क्या है, 20 में क्या है, 21 में और 22 में क्या है। पहला 19 हम लोग देखें तो पहला है 19 में देखें हम लोग क्या है, तो अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता। ये बहुत ही चर्चा में रहता है, इसलिए ये तो बहुत ही इम्पोर्टेंट है। अभिव्यक्ति की आज़ादी जिसको बोलते हैं, हम लोग कहते हैं मेरी अभिव्यक्ति की आज़ादी है, आप इसको नहीं छीन सकते। उसी में आता है बोलने की आज़ादी, ध्यान रखिए। इसी के अंतर्गत आता है मीडिया। आपसे क्वेश्चन एग्जाम में पूछ सकता है कि मीडिया किस आर्टिकल के अंतर्गत आता है, तो मीडिया वर्ड कहीं नहीं है, लेकिन बोलने की जो आज़ादी है उसी के अंतर्गत आता है मीडिया, ध्यान रखिएगा। तो मीडिया क्वेश्चन पूछे तो किसमें? 19 क में, ये 19 क में मीडिया है। अब आगे देखते हैं हम लोग, वो तो बोलने की आज़ादी होगा। दूसरा शांतिपूर्ण सम्मेलन। मुझे यह अधिकार होता है कि हम शांतिपूर्ण ढंग से 10 व्यक्ति 20 व्यक्ति को बैठ कर एक सम्मेलन आयोजित कर सकते हैं, कहीं पे मीटिंग कर सकते हैं। ठीक है। यह है 19 ख में। 19 ग की बात करें, संघ बनाने की, यानी कि हम कुछ लोग व्यक्ति मिलकर कोई संघ बना सकते हैं, कोई ऑर्गेनाइजेशन बना सकते हैं। ये मुझे संविधान में हमें मूल अधिकार के अंदर आता है। सर्वत्र संचरण, कहीं भी घूमने का, ये भी अधिकार हमको दिया गया है। निवास और बसने की, याद रखिए निवास करने की और बसने की पूरे भारत में हमें छूट है, हम कहीं भी निवास कर सकते हैं, रह सकते हैं। इसमें कुछ दिन पहले 370 था, तो एक था जम्मू कश्मीर अपवाद में था, लेकिन अब वो हट गया है। ठीक है। अब देखिए लास्ट है विधि या वित्तीय या व्यापार की क्षमता। हम कहीं भी रह के व्यापार कर सकते हैं या कोई वित्तीय कारोबार कर सकते हैं। ठीक है। अब आगे हम लोग देखें अपराध सिद्ध करने, अपराध के लिए दोष स्थिति के संबंध में संरक्षण, ध्यान रखिए 20 नंबर आर्टिकल। अब इसको आप समझिए ऐसे, अगर आप किसी केस में फंस गए, ठीक है, तो अपराध को सिद्ध के लिए दोष सिद्धि के संबंध में संरक्षण जो होता है, यानी कि आप अपने अकॉर्डिंग अपने चॉइस का कोई वकील रख सकते हैं, ये 20 नंबर आर्टिकल के तहत आता है। ठीक है, याद रख लीजिएगा। अब आगे हम लोग देखते हैं, हाँ, प्राण एवं दैहिक स्वतंत्रता, ध्यान रखिए बहुत इंपॉर्टेंट है। जब हमें आपातकाल लगता है हमारे देश में, तो ये एक ऐसी सिचुएशन है
यानी कि प्राण एवं दैहिक स्वतंत्रता जिसको आप ऐसा मूल अधिकार जिसको आप सस्पेंड नहीं कर सकते हैं, ठीक है। और दूसरा है, आगे हम देखें, हाँ, इस प्राण एवं दैहिक स्वतंत्रता के अंतर्गत इसको जोड़ा गया शिक्षा के अधिकार को से संबंधित कुछ अधिकार जो दिए गए बाद में संविधान संशोधन कर, ठीक है। नेक्स्ट हम लोग देखते हैं गिरफ्तारी एवं निरोध विशेष संरक्षण। ध्यान रखिए, आप कोई व्यक्ति आपसे कोई पुलिस आपको गिरफ्तार करने आता है तो उसका हम अपोज कर सकते हैं, उससे हम वो मांग सकते हैं कि क्यों, मुझे किस बेसिस पे गिरफ्तार किया गया, ठीक है। इससे सब कुछ संबंधी अधिकार है जो कि हमको स्वतंत्रता के अधिकार के अंतर्गत दिया गया है, ठीक है। अब आगे हम लोग देखते हैं, ध्यान इसमें इम्पोर्टेंट कुछ उदाहरण रखिए, ये बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ठीक है। और ये तो वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, वेरी ध्यान रखिए, ये कितना बार बहुत बार एग्जाम में पूछा भी गया है, उसमें भी स्पेशली बोलने की स्वतंत्रता है, वेरी इंपॉर्टेंट, ठीक है। चलिए हम आगे देखते हैं। नेक्स्ट, शोषण के विरुद्ध अधिकार, बहुत इंपॉर्टेंट, शोषण के विरुद्ध अधिकार 23 और 24 बहुत वेरी इंपॉर्टेंट। इसमें सबसे इम्पोर्टेंट होता है कि मानव व्यापार और बालात श्रम का प्रतिरोध, ये 23 नंबर बहुत बार पूछा भी गया है, 23 और 24। देखिए 23 में क्या है, मानव व्यापार और बालात श्रम का प्रतिरोध। ये इसमें है कि किसी भी व्यक्ति को आप, जैसे कि बहुत जगह ऐसा देखा जाता है कि बहुत किसी स्टेट का सेक्स रेशियो बहुत कम है तो वहाँ लड़कियों को लेकर वहाँ जाके बेच दिया जाता है, या फिर बेच कर छोटे बच्चों को बेच कर उससे भीख मांगने के कुछ वो सब व्यवस्था वो सब किया गया है। उस पे हम उसका प्रतिरोध करना है, ये चीज़ मुझे मौलिक अधिकार के शोषण के विरुद्ध अधिकार के तहत 23 नंबर आर्टिकल में दिया गया है, ठीक है। अब हम लोग देखें इसे आगे 24 नंबर आर्टिकल में क्या है, तो 14 वर्ष से कम आयु के बच्चे को कारखाना या खनन क्षेत्र में निषेध। ध्यान रखिए, किसी भी इंडस्ट्री में, किसी भी कारखाना में 14 वर्ष से कम आयु का जो बच्चा है उसको नहीं रखना है। ये हमारा मौलिक अधिकार कहता है। उसमें भी कितने नंबर आर्टिकल, 24 नंबर आर्टिकल। याद रखिएगा 24 नंबर और 23 नंबर। 23 नंबर व्यापार, मानव व्यापार और बारात श्रम, और 24 नंबर 14 वर्ष से कम आयु के बच्चे को कारखाना या खनन क्षेत्र में निषेध, वहाँ उससे काम नहीं करवा सकते हैं। इसके तहत आता है, इसके तहत शोषण के विरुद्ध अधिकार के तहत, जो कि 23 और 24 नंबर आर्टिकल में मेंशन है। अब हम आगे देखते हैं। अब अगले वीडियो में हम लोग देखेंगे बाकी बचा हुआ 3, धार्मिक स्वतंत्रता का अधिकार, संस्कृति और शिक्षा संबंधी अधिकार, संवैधानिक उपचारों का अधिकार, ठीक है। आज का क्वेश्चन है, भारतीय संविधान में किस अनुच्छेद के अंतर्गत मौलिक अधिकार वर्णित है। 2, भाग किस कानून के समक्ष समानता किस अनुच्छेद से प्रावधानित है। 3, मूल अधिकार संविधान में किस देश से लिया गया है। 4, संविधान के किस भाग को मैग्ना कार्टा कहा जाता है। 5, मूल संविधान और वर्तमान संविधान में मूल अधिकारों की संख्या कितनी थी। तो मूल संविधान में संख्या, गलती से संख्या है, यहाँ होगा संख्या, ठीक है। ध्यान रखिए, ऐसी मिस्टेक है, मतलब बाय मिस्टेक हो गया, ठीक है। ध्यान रखिएगा, इसका आंसर आप कमेंट बॉक्स में दीजिएगा। फिर नेक्स्ट मिलते हैं मौलिक अधिकार के भाग 2 में अगले वीडियो में। चलिए, धन्यवाद।